मुझे अभी अभी चार्ट पर एक बहुत ही एक्यूरेट इंडिकेटर दिखा है जो हमें बता सकता है कि बिटकॉइन कितना नीचे गिर सकता है और बिटकॉइन अब किस हालत में है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले ये देखिए मेरी पिछली वीडियो के बाद से इस चार्ट पर क्या हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन तेजी से रेजिस्टेंस एरियाज की ओर बढ़ रहा है और ये देखिए चार्ट पर बिल्कुल इसी जगह से मतलब 44 और 45 हज़ार के बीच वाली जो रेजिस्टेंस रेंज थी वहीं पे बिटकॉइन को अब थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिल रही है। मैं काफ़ी समय से आपको इस रेजिस्टेंस एरिया के बारे में बताते आ रहा हूँ। ये देखिए कुछ देर पहले ही इसे यहाँ से सपोर्ट मिला था। मैंने इसके बारे में भी अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिटकॉइन को यहाँ पर बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था और पिछले महीने भी बिटकॉइन ने इस लेवल का इस्तेमाल किया था। मतलब ये लेवल इस चार्ट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। और ये देखिए इसी एरिया पे बिटकॉइन के सामने इचिमोकू क्लाउड से भी रेजिस्टेंस मिल रही है। अब ये रेजिस्टेंस अभी तो नहीं है, 3 दिन बाद बिटकॉइन को इस क्लाउड से रेजिस्टेंस मिलनी शुरू होगी। पर इसके अलावा अब ये EMA रिबन लगाकर देख लेते हैं। बिटकॉइन इस समय इस रिबन के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में है और अगर हम इस एक दिन वाले EMA रिबन को लगाएं तो ये भी बिटकॉइन को रेजिस्टेंस देने ही वाला है। अब अगर आपने इस डंप वाले दिन पर मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें कहा ही था कि बिटकॉइन को यहाँ पर एक रिएक्शन रैली मिल सकती है, क्योंकि प्राइस को एक करेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है। प्राइस चाहे जितना ऊपर जाए या नीचे जाए, किसी भी ट्रेंड में हो, हमें करेक्शंस तो चाहिए ही होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और मेरे हिसाब से इस समय हमें करेक्शन के ही बीच में, इस डाउन ट्रेंड में एक करेक्शन के बीच में है प्राइस इस समय। तो अब सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन यहाँ से और ऊपर जा सकता है और इन रेजिस्टेंस एरियाज के ऊपर निकल के इन्हें सपोर्ट में बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा और प्राइस यहाँ से बाउंस करके तेजी से ऊपर जाने लग जाएगा, या फिर बिटकॉइन एक और नया लोअर हाई सेट करेगा और इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर देगा और नीचे गिरने लग जाएगा। अब अगर ऐसा होता है और बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिरने लग जाता है तो ये बहुत ही बेरिश होगा और फिर प्राइस $20,000 के भी नीचे गिर सकता है। तो इस समय ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पर मतलब अच्छे से रिएक्ट करना है। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है तो मार्केट के लिए ये बहुत ही खराब होगा। और मुझे यही लग रहा है कि बिटकॉइन इस समय एक रिएक्शन रैली में है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस पहले बहुत जल्दी से नीचे गिर गया था, बहुत ही तेज़ी से। ये जो हमें पहला वाला डंप मिला था ये 18% का डंप था और ये बहुत ही तेज़ हो गया था और उतनी ही तेज़ी से अब ये करेक्शन एक वी शेप करेक्शन है और ये उतनी तेज़ी से प्राइस अब ऊपर भी जा रहा है। और जब मार्केट में ऐसा होता है तो वहाँ से प्राइस के वापस से गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसका एक उदाहरण ये है, ये आपको चार्ट पर ऐसा कुछ दिखेगा। एक इससे भी अच्छा उदाहरण होगा यहाँ पर 2018 में जब बिटकॉइन ने 20,000 पर अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था। ये देखिए प्राइस पहले तेजी से $6,000 पर गिर गया था और फिर उतनी ही तेजी से ये $11,000 पर पहुंच गया था और यहाँ पर इसने एक डबल टॉप पैटर्न भी बनाया था, जिसके बाद प्राइस इस लेवल पर फिर 1.5-2 साल तक लौटा ही नहीं था। तो अब हो सकता है कि अभी हमें फिर से ऐसा ही कुछ देखने मिल रहा है। मैं इसकी कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। बिटकॉइन इस समय इस बड़े से डंप के बाद अब रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल नीचे है और इसलिए अभी बिटकॉइन काफी खतरे में है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन यहाँ से डंप करके नीचे चला जाएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इसे कहीं पर भी रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए तो वो ये लेवल है। यहाँ पर बिटकॉइन को दिक्कत होनी है। टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी आपको कभी गारंटी नहीं देगा, इसमें आपको कुछ पक्का कभी नहीं पता होगा, कोई भी कुछ कंफर्म करके नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम फ्यूचर का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। मैं आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ कि चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है। और इस समय बिटकॉइन के सामने काफी सारी रेजिस्टेंस इसी एरिया में है और हमें ये तो पता ही है कि रेजिस्टेंस लेवल्स पर प्राइस के साथ क्या होता है। प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे गिर जाता है, मतलब हमेशा नहीं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। रेजिस्टेंस एरियाज हमेशा प्राइस को दिक्कत देते ही हैं। अब मैं आपको ये इंडिकेटर दिखाना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो टाइटल में लिखा है, वो है 50 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज। और ये इंडिकेटर अब तक बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहा है। मैं अब इस चार्ट की सारी ड्रॉइंग्स हटा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से क्लियरली इस इंडिकेटर को देख पाए और समझ पाए कि ये किस तरह से हमारे काम आया है। तो ये देखिए, अब इस लाल लाइन पर ध्यान दीजिए। मैं इसकी सेटिंग भी बदल देता हूँ, उसको थोड़ी मोटी, इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ उस लाइन को, ताकि आप ये लाइन अच्छे से देख पाएं। तो अब इस लाइन पर ध्यान दीजिए। मैं जूम आउट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इंडिकेटर कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। बिटकॉइन को अब तक इस लाइन से बहुत बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही मिले, मतलब ये बहुत बार इंटरैक्ट कर चुका है प्राइस इस लाइन से, इस मूविंग एवरेज से। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ 2014 में बिटकॉइन को इस लाइन से $360 पर एक बाउंस मिला था और इसका प्राइस सीधा $700 पर चला
गया था, मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो गया था। ये देखिए उसके बाद बिटकॉइन को यहाँ से ऑलमोस्ट एक और बार सपोर्ट मिल गया था, ये हुआ था $400 पर, और उसके बाद यहाँ से बाउंस होकर तो प्राइस सीधा $20,000 पर पहुंच गया था। उसके बाद इसे यहाँ $6,000 पर 2 बार सपोर्ट मिला और वहां से हमें कुछ बढ़िया रैलीज मिली थी। और उसके बाद देखिए बिटकॉइन को यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिला था, जब प्राइस के नीचे चला गया था तो यहाँ से ये रिजेक्ट भी हुआ था और सीधा 8,500 से इसका प्राइस रिजेक्ट होकर $3,000 पर गिर गया था। अब थोड़ा आगे जाके देखें तो यहाँ पर फिर से और सपोर्ट भी मिला था इसे, और हाल फिलहाल में मतलब कुछ ही महीनों पहले बिटकॉइन को यहाँ से वापस से सपोर्ट मिला था। और अब देखिए बिटकॉइन ने फिर से इस हफ्ते इसे टेस्ट किया है, तो अब हम यहाँ से फिर अच्छे सपोर्ट की उम्मीद रख सकते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि जब बिटकॉइन इसके नीचे गिरता है तो ये बहुत तेजी से नीचे जाने लग जाता है। तो अब ये देखिए इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस 50 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज के नीचे गिरता है हमें बड़े डंप देखने मिलते हैं। ये 2014 का चार्ट है और बिटकॉइन इसके नीचे गिरते ही 70% से ज्यादा नीचे चला गया था। और ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 50 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए, और अगर ऐसे जरूरी सपोर्ट लेवल सब फेल हो जाते हैं तो ये इसके लिए बहुत खराब हो सकता है और प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे गिर सकता है। मैं आपको ऐसा ही कुछ बता रहा था जब प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर रहा था कि अगर बिटकॉइन अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज फेल कर देता है तो हमें बड़े बड़े $8-10 हज़ार के भी ड्रॉप मिल सकते हैं। और हमें चार्ट पर उसके बाद बिल्कुल वैसा ही देखने मिला और प्राइस $30,000 पर गिर गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप था और यहाँ पर इस 60% का एक ड्रॉप था, उसके बाद हमें यहाँ 55% का एक ड्रॉप मिला। ये देखिए यहाँ भी बिल्कुल वही चीज हुई, जैसे ही सपोर्ट फेल होता है उसी वक्त प्राइस तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। और अब अगर हमें यहाँ पर फिर से ऐसा ही एक ड्रॉप देखने मिले, मतलब अगर इसे कम से कम डंप भी मान ले जो अभी की हमने डंप से कंपेयर किया, मतलब अगर इसे 56% का ड्रॉप हम मान ले यहाँ से, तो बिटकॉइन का प्राइस $16-17 हज़ार पर गिर जाएगा। कुछ दिनों पहले ही लोग कह रहे थे कि $20,000 बिटकॉइन का एक टारगेट हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा क्योंकि हमें बहुत सस्ते में बिटकॉइन खरीदने का मौका मिल जाएगा और वहां से फिर बाउंस होकर बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाइस पर भी जाना शुरू कर सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें इतना बड़ा ड्रॉप देखने मिलेगा, पर फिर भी ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट बिटकॉइन के लिए इस समय बहुत ही जरूरी है और ये हमारे लिए बहुत ही बुलिश हो सकता है अगर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करके ऊपर चला जाता है तो। पर अगर प्राइस इस लेवल को फेल कर देता है और बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिर जाता है तो जैसा मैंने कहा हमें बहुत बड़ा ड्रॉप मिल सकता है और शायद फिर बिटकॉइन का प्राइस $20,000 के भी नीचे गिर सकता है। तो ये देखिए ये मूविंग एवरेज लगभग $40,000 पर है इस समय और यहाँ से बाउंस होके अब प्राइस इससे 10-15% ऊपर जा चुका है। तो ये काफी अच्छा सपोर्ट बाउंस है यहाँ पर यहाँ दिक्कत ये है कि प्राइस अब भी इस मूविंग एवरेज के काफी पास ट्रेड कर रहा है। मतलब ये अब अगर आप उल्टी तरह से सोचिए तो सिर्फ 10-15% ही ऊपर है, इतना ज्यादा ऊपर नहीं है। और अब अगर प्राइस यहाँ 45,000 से रिजेक्ट होकर फिर से इस मूविंग एवरेज पर गिर जाता है तो ये इसके लिए बहुत खराब साबित हो सकता है और प्राइस फिर शायद ये लेवल ये मूविंग एवरेज इस प्राइस को वापस से होल्ड ना कर पाए। और अगर हम यहाँ फिर से जूम इन करके देखें तो ये मुझे और भी ज्यादा खराब दिख रहा है क्योंकि इतने बड़े डंप के बाद एक रिएक्शन रैली और फिर से एक डंप के बाद एक और रिएक्शन रैली मिलना मेरे हिसाब से एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर हमें अब एक और ऐसा ही डंप मिल सकता है और यही पैटर्न वापस कंटिन्यू हो सकता है। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि ये पहला डंप 18% का था और ये अगला डंप भी 18% का ही था। उसके बाद ये जो रिएक्शन रैली थी वो 13% की थी और अब भी बिटकॉइन इस रैली में 13% ही ऊपर है। तो ये नंबर्स बिल्कुल सेम है इस समय और अब बिटकॉइन को यहाँ 45,000 वाला जो एरिया है ये इसके लिए पहले से ही रेजिस्टेंस है। तो हमें पता है 13% ऊपर जाने के बाद अब इसे यहीं से रेजिस्टेंस मिल रही है। मैं आपको यही चीज पिछले कुछ वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि हमें यहाँ से बाउंस और एक रिएक्शन रैली मिल सकती है और अब हमें बिल्कुल वही देखने मिल रहा है और बिटकॉइन को अब यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस मिल रही है और ये इसके लिए काफी ज्यादा खराब हो सकता है। ये बहुत ही खराब साइन हो सकता है इस मार्केट के लिए। अब अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा और ऊपर निकल के इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में पलट के फिर तेजी से ऊपर जाना शुरू कर दे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और ये साइन किसी भी मार्केट में अच्छा होता है जब आप पुराने रेजिस्टेंस एरियाज को सपोर्ट में पलट देते हैं। तो अब अगर आप न्यूज देखते हैं तो आपको एवरग्रांड के बारे में पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो ये एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो अपने डेब्ट्स नहीं चुका पा रही है और इसी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर थोड़ा बहुत अब असर पड़ रहा है और लोग अपने लोन्स नहीं चुका पा रहे हैं, चाइना में शायद मेनली। मतलब इस वजह से अब लोगों के लोन्स और डेब्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और चाइना में इस चीज़ की अब उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसलिए पूरी इकोनॉमी पर खतरा है इस चीज़ का और ये मतलब पूरी इकोनॉमी को ख़राब कर सकता है। अब हमें कुछ रिपोर्ट्स मिल रही है जिनके हिसाब से ये कंपनी अब भी कुछ महीनों के लिए काम कर सकती है, तो वो अच्छा है और इसी वजह से अभी हमें मेरे हिसाब से एक ये रैली मिल रही है और बिटकॉइन आज 3% से ऊपर है। इसके अलावा बाकी मार्केट्स भी एक बार देख लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स तो काफी डिप हो गया और हमें पता ही है कि डॉलर और बिटकॉइन ज्यादातर उल्टी दिशाओं में ही जाते हैं, तो ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है।
और ये यूएस की S&P 500 भी अब काफी ज्यादा नीचे गिर गई थी। इसे 18 दिन में 5% का ड्रॉप मिला, तो जो एक इंडेक्स के लिए काफी बड़ा ड्रॉप है। और अब हमें यहाँ पर एक रिएक्शन रैली भी देखने मिल रही है। तो इसे देखकर हमें यही पता चलता है कि प्राइस किसी भी दिशा में सीधा एक लाइन में ऊपर नहीं जाते रह सकता या नीचे नहीं जा सकता, उसे करेक्शन तो चाहिए ही होते हैं। और अगर प्राइस नीचे जाने वाला है तो उसे वहां पर करेक्ट होते हुए धीरे धीरे नीचे जाना पड़ेगा। और ये चीज आप लोगों को पता ही है कि चार्ट पर मूवमेंट इसी तरह से होती है। पर जब ये चीजें हमारे सामने चार्ट पर असलियत में हमारे सामने हो रही होती है तो इन्हें समझना मुश्किल होता है, तब हम उसे पहचान नहीं पाते और इस बारे में भूल जाते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते। और इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि आप बिल्कुल बढ़िया सच्चाई से भरी एनालिसिस, रियलिस्टिक एनालिसिस देख पाएं और आपको समझ आए कि असली में मार्केट चलती कैसे है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप ये बढ़िया कंटेंट कभी मिस ना करें और बिल्कुल सही समय पर ये सब मेरे वीडियोस देख पाए। ये मार्केट इस समय ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और हमें चार्ट पर जो भी देखने मिलता है, बहुत सारे लोग पैसे तो खोने ही वाले हैं। यहाँ पर लोगों को पिछली बार की तरह शायद अब भी उम्मीद हो रही है कि बिटकॉइन का प्राइस फिर से रिकवर करके ऊपर जा रहा है, पर जब ऐसा होता है तब प्राइस इस तरह से तेजी से फिर नीचे भी गिर सकता है जैसा पिछली बार हुआ था। लोगों को उम्मीद थी पर प्राइस फिर नीचे गिर गया था। और यहाँ पर मैं एक लॉन्ग ट्रेड में भी था, मैंने यहाँ पर अपने एंट्री लेवल के थोड़ा ऊपर अपनी पोजीशन का कुछ हिस्सा क्लोज कर दिया था और बाकी का हिस्सा एक प्रॉफिट में, छोटे से प्रॉफिट में स्टॉप लॉस मेरी हिट हो गई थी और उसके बाद हमें बड़ा सा जो डंप था वो मिल गया था। और आपको पता ही है कि मेरी हर एक ट्रेड की जानकारी 4Flies VIP में जाती है। इस ग्रुप में मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से और क्या ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे ट्रेड्स लेने के पीछे के क्या कारण है। इस ग्रुप में आपके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और काफी सारा कंटेंट है जिसे देखकर आप काफी कुछ समझ जाएंगे ट्रेडिंग के बारे में। चाहे आप थोड़े एक्सपीरियंस है या मार्केट में नए हैं, आपको देखने मिलता है कि इस मार्केट में क्या चल रहा है और आप ये देख पाते हैं कि मैं यहाँ पर कैसे ट्रेड करता हूँ। ये देखिए, इस मेंबर ने अपनी जिंदगी की पहली ट्रेड ली थी यहाँ पर और इन्होंने एक छोटा सा $6 का प्रॉफिट कमाया, पर ये इनके लिए एक 20% का प्रॉफिट था। ऐसे ही VIP में रह के अच्छे से ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं आप लोग और बढ़िया प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं। जो लोग मार्केट में नए होते हैं वो लोग बिल्कुल शुरुआत से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और जिन लोगों को नुकसान होते थे वो लोग इस ग्रुप में रहकर अपनी ट्रेडिंग सुधार सकते हैं और प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको भी 4Flies VIP ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड 4Flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का इस्तेमाल करके आप बायबिट पर साइन अप कर सकते हैं, जहां आपको साइन अप करके पैसे डिपॉजिट करने पर कुछ मुफ्त का बोनस भी मिलेगा। अब मैं आपको ये क्रिप्टो का फियर और ग्रीड इंडेक्स भी दिखाना चाहता हूं। इसे देखकर मुझे लग रहा है कि शायद बिटकॉइन अब नीचे ना गिरे। ये मार्केट इस समय बहुत ज्यादा डरी हुई है और कल भी ये मार्केट काफी डरी हुई थी। कल बिटकॉइन का प्राइस 42-43 हजार के बीच में था और आज ये 44 हजार के करीब है। तो ज्यादातर हमें यही देखने मिलता है कि मार्केट में जितना ज्यादा डर हो प्राइस उतना ही ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर देता है। और आप देख ही सकते हैं कि ये मार्केट अब भी डरी हुई है और मैं उम्मीद कर रहा था कि ये इंडेक्स थोड़ा और ग्रीड की तरफ, लालच की तरफ होता, पर अगर अब हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिलने लग जाता है, मतलब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल के फिर उसे सपोर्ट में पलट देता है, तो फिर शायद मार्केट में वापस लालच आना शुरू हो जाएगा। और ये वाली जो रैली थी ये मेरे हिसाब से इतनी आसानी से फेल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अब प्राइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज के नीचे गिर चुका है, इसलिए अब हमें उन लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिलने ही वाली है। तो मुझे अब कोई इतने अच्छे साइंस नहीं दिख रहे इस चार्ट पर जिन्हें देखकर मैं कहूंगा कि बिटकॉइन का प्राइस अब अचानक से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। अब बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर निकल के इसे सपोर्ट में पलट देता है, तब मैं मानूंगा कि ये मार्केट अब वापस से बुलिश हो रही है। अब मैं आपको यही चीज 8 घंटे वाले चार्ट पर क्लियरली दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर अगर अब बिटकॉइन को एक अच्छा पुल बैक और एक अच्छा बाउंस नहीं मिला तो प्राइस एक सीधी लाइन में ऊपर जाता रहेगा। और हमें पता ही है कि जब ऐसा होता है, जब प्राइस सीधी लाइन में ऊपर जाने लग जाता है तो फिर वो गिरता भी उतनी ही तेजी से। कभी भी किसी भी ट्रेंड में हमें अच्छे पुल बैक्स चाहिए ही होते हैं। जब हमें करेक्शन नहीं मिलते तो प्राइस फिर काफी नीचे गिर जाता है। ये देखिए, ये करेक्शन भी काफी बड़ी थी, 12.5% की करेक्शन थी। तो जब हमें करेक्शंस नहीं मिलती तो वो मार्केट के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। मुझे तो लग रहा है कि ये एक डेड कैट बाउंस भी हो सकता है, जिसके बाद प्राइस वापस से यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे गिरना शुरू कर सकता है। अब अगर बहुत ज्यादा लोग मेरे खिलाफ जा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मेरे लिए ये चीज कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर और एनालिस्ट गलत ही होते हैं और इसलिए मैं इस समय तो उनके खिलाफ जाना ही पसंद करूंगा। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस 50 हफ्ते वाली मूविंग एवरेज के बारे में बताया। अभी तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा बुलिश साइन है, पर अगर बिटकॉइन इसे होल्ड नहीं कर पाता और इसके नीचे गिर जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही खराब हो सकता है। और अगर वैसे आपको नहीं पता
तो इस चैनल पर मैं वीडियोस ट्रांसलेट करके अपलोड करता हूँ। असली में ये कंटेंट अंग्रेजी में होता है फोर फ्लाइज के मेन चैनल पर, तो उसे ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और फोर फ्लाइज का ऐसे ही हिंदी के साथ साथ स्पेनिश में भी एक चैनल है, तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको फोर फ्लाइज VIP ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए ही हुए हैं। और अगर आपको बायबेट पर साइन अप करना है तो इसके लिए भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दिया हुआ है। और यहाँ पर साइन अप करके अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे तो आपको कुछ मुफ्त का बोनस भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।